अमेरिका चाहता था कि भारत रशिया के साथ अपनी 22 साल पुरानी डील को तोड़ दे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियर मैसेज भेज दिया है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के फैसले खुद लेगा और वही फैसला करेगा जो देश हित में होगा। दरअसल हुआ ये कि चाइना और जापान के ठीक ऊपर वाली साइड रशिया के फार ईस्ट रीजन में सैखलिन आइलैंड्स हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि ये सैखलिन आइलैंड्स जापान के ठीक ऊपर वाली साइड है। यहाँ पर इस आइलैंड के ऑफशोर्स में यानी इसके तट के पास क्रूड ऑयल और गैस की प्रोडक्शन के लिए सैखलिन 1 नाम का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा था। इस प्रोजेक्ट में जो 3 ऑयल और गैस फील्ड्स हैं उनकी टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ से 2,50,000 बैरल्स क्रूड ऑयल और 800 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे प्रोड्यूस होती है। और अभी तो ये कैपेसिटी फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ाई जानी है, क्योंकि यहाँ पर 2.3 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल और 17.1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही हार्श आर्कटिक क्लाइमेट कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ पा रही है। अब हुआ ये कि ये जो सैखलिन 1 प्रोजेक्ट है इसमें 4 बड़े हिस्सेदार थे। 30% हिस्सा था अमेरिका की एक्सन मोबिल की सब्सिडरी कंपनी के पास, 30% हिस्सा था जापान की सोडाको कंपनी के पास, जबकि बाकी बचे 40% में से 20% हिस्सा था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के पास, जबकि बाकी का 20% रशिया की रोसनेफ्ट के पास था। अमेरिका की जो एक्सन मोबिल कंपनी थी उसके पास 30% हिस्सा होने के साथ साथ वो इस प्रोजेक्ट की ऑपरेटर भी थी, यानी सारे प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस देखती थी। सब कुछ ठीक से चल रहा था, प्रोडक्शन हो रही थी, गैस और क्रूड ऑयल लगातार निकल रहा था, सबको प्रॉफिट आ रहा था और सारी कंपनीज इसमें अच्छे से इन्वॉल्व थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, यानी ये यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका की एक्सन मोबिल ने फैसला किया कि वो इस प्रोजेक्ट से बाहर जा रही है। एक्सन मोबिल क्योंकि इस प्रोजेक्ट की ऑपरेटर भी थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन एक्सन मोबिल के बाहर निकलने के बाद मई महीने में पिछले साल अचानक से जीरो हो गई। रशिया को पनिश करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने न सिर्फ अपनी इस कंपनी को प्रोजेक्ट से बाहर निकलवाया, बल्कि भारत और जापान के ऊपर भी दबाव डाला कि हमारी जो 30+20 यानी 50% की हिस्सेदारी है, हम दोनों भी उसको छोड़ दें और इस प्रोजेक्ट से निकल जाएं, ताकि रशिया का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से घुटनों के ऊपर आ जाए। अमेरिका की एक्सन मोबिल कंपनी की ऑपरेशंस रोकने के बाद रशियन गवर्नमेंट ने एक्सन मोबिल के स्टेक को अपनी एक नई रशियन कंपनी बनाकर उसको ट्रांसफर कर दिए और उसी को नया ऑपरेटर भी घोषित किया। रशिया ने अनाउंस किया कि एक्सन मोबिल कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, इक्विपमेंट हैं और जो भी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इस नई रशियन कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे और ये रशियन कंपनी दोबारा से यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करेगी। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत और जापान उसकी बात मानेंगे और अपना अपना स्टेक रशियन कंपनी को बेचकर निकल जाएंगे। भारत ने सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में 20% की हिस्सेदारी आज से ठीक 22 साल पहले साल 2001 के जुलाई महीने में परचेज की थी, वो भी कई सालों की नेगोशिएशंस के बाद। यानी भारत 20-22 साल से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड था। खबर निकल कर आ रही है कि भारत और जापान दोनों ने अमेरिका को इग्नोर कर दिया है और अपने खुद के हितों को प्राथमिकता दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत को सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में 20% की हिस्सेदारी दोबारा से मिल गई है। दरअसल रशियन गवर्नमेंट ने जिस स्टेट रन कंपनी को ऑपरेटर बनाया था उसी को यह अधिकार दिया था कि वो फॉरेन शेयर होल्डर्स यानी भारत और जापान के स्टेक्स के बारे में कोई फैसला ले और ये डिसाइड करे कि क्या इनको शामिल रहने दिया जाएगा या फिर नहीं। जिसके बाद नई रशियन ऑपरेटर कंपनी ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और जापान की सोडाको कंपनी से पूछा कि क्या वो इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर अमेरिका की तरह अपना स्टेक छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। खबर निकल कर आ रही है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने रशियन अथॉरिटीज को एक एप्लीकेशन भेजकर सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में अपना 20% का हिस्सा रिटेन करने की इच्छा जताई है, जिसके लिए रशिया मान गया है और रशियन कंपनी ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को इसका अप्रूवल दे दिया है। और न सिर्फ भारत बल्कि जापान की सोडाको ने भी सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में रहने का फैसला किया है और रशिया ने उसको भी अप्रूवल दे दिया है। जापान का कहना है कि सैखलिन 1 प्रोजेक्ट जापान की फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी अपना 30% हिस्सा इसमें रिटेन करेंगे। अमेरिकन कंपनी का जो 30% हिस्सा है उसके बारे में अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि वो किसके पास जाएगा या फिर किसको बेचा जाएगा। लेकिन रशिया अगर अमेरिकन कंपनी के 30% हिस्से को सेल करता है तो क्या भारत को वो परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।